काफी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के फोन आते हैं कि सर आप हमेशा सेल्स वालों के बारे में टिप्स देते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आए हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर नया किसी कंपनी का काम जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें उन किसी कंपनी का काम लेने से पहले क्या क्या सावधानियां उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम वो टिप्स शेयर करेंगे। ये टिप्स डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी गलत कंपनी का काम लेने से बचने में बहुत मदद करेंगी। और आज की डेट में क्या कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में इतनी कमाई नहीं रह गई है, प्रॉफिट्स बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़े और अच्छी कंपनी का काम लें। तो आज हम अपने जो वीडियो है इसके अंदर बताएंगे किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो याद रखिए आप मार्केट में कम धोखा खाएंगे और आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे धोखा खाने से, नुकसान होने से आप बच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो कि किसी कंपनी का काम लेने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर को यह सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी का कोई कंपनी का काम देने आता है तो ऐसी कंपनी का काम करने का अवॉइड करें जो कच्चे में काम करते हैं। जो कच्चे में काम करते हैं, कच्चे का मतलब है कि बिना बिल के। हम नॉर्मली का जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं वो लालच में कई बार ऐसी कंपनी का काम ले लेते हैं जो कच्चे में बिना बिल के काम करती है और बाद में उसके बड़े नुकसान होते हैं कि कई बार रेट अलग अलग रख के आ जाते हैं और कंपनी से अकाउंट स्टेटमेंट नहीं मिलती, कच्चे की पर्चियां रखनी पड़ती है संभाल के, और कल को वो पर्ची अगर कच्ची पर्ची कहीं गुम हो गई तो पूरा हिसाब गया। तो आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा लालच ना करें, कच्चे में काम करने वाली कंपनियों का काम ना करें। जितना मर्जी वो कंपनियां लालच दिखाएं, लेकिन आपकी एक गलती, मान लो आपकी कच्ची पर्ची गायब हो गई, अकाउंट स्टेटमेंट टैली नहीं की, तो आपको नुकसान बहुत होगा। दूसरा जो सावधानी कंपनी वाला डिस्ट्रीब्यूटर को रखनी चाहिए, कभी भी किसी कंपनी को के स्टाफ को कैश ना दें। जो भी अगर आपको किसी कंपनी का स्टाफ बोलता है, कंपनी बोलती है कि आप कैश लड़के के हाथ भेज दीजिए तो हम आपको माल भेज देंगे। नॉर्मली कच्चे बिल में भी ये प्रॉब्लम आती है कि कंपनियां कैश मंगाती हैं, बाद में पता लगा कैश कंपनी में नहीं पहुंचा। अब कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है जी मैंने तो कंपनी के स्टाफ को दिया था, कंपनी बोलती है वो स्टाफ तो पैसे लेके चला गया या वो तो स्टाफ हमारे यहाँ काम ही नहीं करता था। तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा डूब जाता है। तो जो भी कंपनी आपको बोलती है या स्टाफ, और कई बार ऐसा होता है स्टाफ बोलता है कि सर आपका ऑर्डर लगाना है, आप 50% में एडवांस दे दी, मैं कैश आपका जमा करा दूं ताकि आपका माल स्कीम में आ जाए, या कोई भी लालच देखे। तो आप जो भी कंपनी के किसी भी स्टाफ को आप कैश ना दीजिए। जो भी स्टाफ कैश मांगता है, ये अगर बोलता है ये कंपनी में जमा कराने हैं, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता कि आप कंपनी के ऑफिस में फोन करके पता करें कि भाई साहब आपने कैश मंगाया क्या। इवन अगर कंपनी वाले बोलते हैं कि हाँ हमने कैश मंगाया है, तो भी किसी कंपनी के स्टाफ को कैश ना दें। अगर आप मार्केट में निकल गए, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास असंख्य कहानियां पड़ी हैं कि कंपनी के स्टाफ को कैश दिया और वो पैसे लेके भाग गया, या हमने कैश दिया उसका माल ही नहीं आया हमारे को। तीसरा, आप कंपनी का पूरा अपने पास एड्रेस वगैरह रखें, जो एड्रेस है, और कंपनी के बारे में रिसर्च करें। अगर मान लो कि आप के शहर में कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हुआ है तो जाके उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है कि जाके भाई तुमने काम क्यों छोड़ा। और अगर किसी और कोई ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के स्टाफ के बारे में की बातों में आने से पहले खुद भी तहकीकात करनी चाहिए। और ऐसे में अगर मान लो वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के, मान लो जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस है उसके 100 किलोमीटर की रेडियस में है, इवन 200 किलोमीटर की रेडियस में भी हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसी कंपनी के जाकर फैक्ट्री जरूर चेक करनी चाहिए कि कंपनी की फैक्ट्री भी है या वैसे ही वो पैसे इकट्ठे करके माल मंगाएंगे। अब नॉर्मली तो होता है कई बार लोग इवन 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, मैं तो कहता हूं 300 किलोमीटर भी अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आपको जाके चेक करना चाहिए। और किसी भी ऐसी कंपनी का काम लेने से बचें जो जिस कंपनी के ऑफिस में आप जिस कंपनी का ऑफिस 200 किलोमीटर से ज्यादा है, क्योंकि आज की डेट में व्यापारी ज्यादा बिजी रहते हैं। अगर कल मान लो कल को कोई लोचा वाचा पड़ गया तो वो कंपनी के ऑफिस में भी नहीं जा पाएंगे, ना फैक्ट्री देख पाएंगे। तो इसमें ये तो है जो नॉन ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी का ऑफिस कुछ है और नॉर्मली ब्रांडेड कंपनियों की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है कम निकलती है। तो इस चक्कर में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास काम बढ़ाने का एक जरिया रह गया है कि वो नई कंपनी से जुड़े। तो किसी भी नई कंपनी में जुड़ना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जाके उसकी फैक्ट्री को विजिट करें और चेक करें कि फैक्ट्री है भी या नहीं है। चौथा, अगर आपको कोई कंपनी बहुत ज्यादा मार्जिन बता रही है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो मत फंसिए। यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटर का लालच
हावी हो जाता है उन पे, और वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन के चक्कर में कंपनी को काम ले लेते हैं। बाद में पता लगता है उस कंपनी का माल बिकता नहीं, या माल भेजा, माल मंगाया कुछ और कुछ आ गया। तो किसी भी ज्यादा लालच में, कई कंपनियां बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 16% है, 12% है, तो कोशिश करिए ऐसी कंपनी का काम लेने से पहले सोच समझ के फैसला ले, ज्यादा मार्जिन के चक्कर में ना फंसे। मार्जिन वही जो मिल जाए। कल को आपको 16% मार्जिन बोल दे और मिले ना, तो क्या फायदा 16% मार्जिन का, या आपका पैसा फंस जाए। तो इसमें ज्यादा मार्जिन के लालच में ना फंसे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी किसी स्टाफ के कहने पर कोई स्कीम ना चलाएं। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी स्टाफ की वर्बल कमिटमेंट पे, सिर्फ कहने पे कोई स्कीम ना चलाएं, चाहे वो कितनी भी बढ़िया स्कीम क्यों ना हो। मार्केट में ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लड़कों के कहने पर स्कीम चला देते हैं, बाद में जब कंपनी से क्लेम मांगते हैं तो कंपनियां बोलते हैं हमने तो ऐसी कोई स्कीम चलाई नहीं थी। तो इसमें क्या, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा फंस जाता है और स्कीम के क्लेम में उनका पैसा फंस जाता है। मार्केट में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में 90% डिस्प्यूट का कारण वर्बल कमिटमेंट पे स्कीम चलाना होता है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी कई बार मजे लेते हैं। वो जानबूझ के लड़कों के कहने पर स्कीम चला देते हैं, जिसका बाद में उनको नुकसान होता है। छठा, अब ये वर्बल कमिटमेंट था, मतलब कि इसमें जैसे कोई स्कीम बोलता है तो उसको बोलोगे भाई हमें राइटिंग में स्कीम दीजिए, आप स्कीम राइटिंग में कहां है। इवन राइटिंग में हो तो भी चलाने से पहले कंपनी के बहुत सोच समझ के चलाएं। राइटिंग में सर्कुलर ले, जब तक सर्कुलर राइटिंग में नहीं आता, अगर इवन वो लड़का बोलता है देखो जी मैं आपको अपनी बॉस से ऑफिस में बात करा देता हूं, अगर बॉस भी ऑफिस में फोन करके टेलीफोन पे बताता है तो भी आप स्कीम ना चलाइए, आप फंस जाएंगे उसके अंदर और आपका नुकसान होगा। तो स्कीम सिर्फ तब हो जब रिटर्न में स्कीम आपके पास आ जाए, तब चलाइए, तब उसको चलाने का फायदा है। और इसमें भी मान लो कोई वर्बल कमिटमेंट पे कोई स्कीम चलाता है कि, तो उसमें स्कीम चलाने से पहले कंपनी के ऑफिस में फोन कर लीजिए, सर ये आपने स्कीम दी है, तो वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छठी चीज जो डिस्ट्रीब्यूटर को सावधानी जो बरतनी चाहिए, उनको जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कंपनी से जरूर मंगानी चाहिए कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि आपको मेरी डैमेज पॉलिसी क्या है जी कंपनी की। नॉर्मली डैमेज पॉलिसी पूछिए कि डैमेज पॉलिसी में अगर मेरा माल नहीं बिका या माल एक्सपायर हो गया तो कंपनी की पॉलिसी क्या है। अब ज्यादातर कंपनियों से अगर आप डायरेक्टली कोई डिस्ट्रीब्यूटर बात करेंगे तो कंपनी का जो हम ये देते हैं, हम कर देंगे, हम पूरी डैमेज देते हैं, तो ये सब खतरे के संकेत हैं। ऐसी कंपनियों में मत जाइए, उनसे पूरी पॉलिसी समझिए, फिर पूछिए उनकी सैंपलिंग पॉलिसी क्या है। नॉर्मली क्या होता है, यहां पर भी लड़के गोली दे आते हैं कि हम सैंपलिंग पूरी देते हैं, आप पूरी मार्केट में सैंपलिंग चलाइए। सैंपलिंग का खर्चा मार्केट में होता है, तो आज की डेट में प्रॉफिट मार्जिन उतने हैं नहीं कि बंदा सैंपलिंग में भी नुकसान खा जाए और डैमेज में भी नुकसान खा जाए। तो ये पॉलिसियां उनकी जरूर समझिए, इससे क्या है कि आपका बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे। तो एक बार हम फिर समअप कर देते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो नई कंपनियां काम ले रहे हैं, किसी भी ऐसी कंपनियां काम ना लें जो कच्चे में काम करती है। दूसरा, स्टाफ को कैश कभी ना दें, चाहे वो जितना मर्जी बोले मेरी मां बीमार है, मेरा बाप बीमार है, या सैलरी नहीं मिली, वो नहीं मिली। और तीसरा, कंपनी करने से पहले रिसर्च जरूर करें। अगर मान लो कंपनी आपके ऐसी कंपनी है जहां पे आप एक दिन में सफर करके चेक कर सकते हैं उसकी फैक्ट्री है या नहीं है, तो वहां जाके जरूर चेक करें आप। और कई बार ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी कंपनी का काम ले रहे हो, जब आप फैक्ट्री देखने जाएं तो वहां पर फैक्ट्री हो ही ना। और चौथा, कि किसी भी कोई जो भी कंपनी आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन प्रॉमिस करती है उसमें मत फंसिए, लालच बुरी बला है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मार्जिन, आज की डेट में खर्चे इतने होते हैं कंपनी का, इतने खर्चे दे नहीं सकती। पांचवा, किसी भी स्टाफ के कहने पे कोई स्कीम ना चलाएं, वरना आपका नुकसान होगा। छठा, कंपनी से उसकी डैमेज पॉलिसी जरूर पूछें कि माल नहीं बिका तो क्या करेंगे, और ये भी जरूर पूछें कि माल कितने दिन में आएगा। अब इन सब बातों में क्योंकि ये गोली वाला आंसर हो सकता है, कंपनियां बोल देंगे हाँ जी माल तो जल्दी आ जाएगा, तो ये सिर्फ एक जिसे बोलते हैं कि एक प्रिवेंटिव क्वेश्चंस होते हैं कि उनके जो कंपनी का स्टाफ जिस ढंग से आंसर देता है, उसके बोलने के तरीके से, उसकी बात करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि माल आपको टाइम पे आएगा नहीं आएगा। और कंपनी की सैंपलिंग पॉलिसी के बारे में भी जरूर उनसे पूछें कि कंपनी क्या सपोर्ट देती है। और जब भी आप क्लेम जमा कराएं, उनसे क्लेम की पॉलिसी भी जरूर पूछें कि क्लेम की पॉलिसी क्या है आपकी। जब आप इन चीजों से का ध्यान रखेंगे तो आपके पास धोखा होने के चांसेस कम है। तो साथियों, ये हमारा आज का वीडियो था डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए। आप जरूर अपने टिप्स दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।